ये कहना है कि ये जो एमसीटी के ऊपर का जो हिस्सा है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। ये शायद कोर्ट का भी एक विचार बना है। और जो हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ का हाल देख रहे हैं, जो हम गंगा का हाल देख रहे हैं, वो ही होने वाला है आगे चलकर। तो उसके हिसाब से किया जाए, हो सके तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हिमालय है तो हमें विशेष गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से आए पर्यावरणविदों ने भाग लिया। नजर आता है, सही बात नहीं करना, गलत बयान नहीं करना, ये ठीक नहीं है, देश के हित में ये नहीं है और किसी भी स्तर पर ये नहीं होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा आगे बताने की कोशिश करूंगा। अध्यक्षता करना स्वीकार किया और इसके अलावा भी बहुत से लोग यहाँ मित्र आए हैं जो हमारे रहे। भारत सरकार में बहुत बड़ा नाम सुनते हैं, आज मैंने उनको देखा तो आपने और करण सिंह जी ने अभी बोला था कुछ देर पहले कि हम भी धरने करने आएंगे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों को बचाने के लिए। मैंने कहा हमारे बीच में हमारे गैंग में एक आदमी और शामिल हो गया। आज मुझे बहुत खुशी हुई, करण सिंह जी यहाँ से चले गए और आज जोशी जी भी कह रहे हैं कि पहाड़ को और पर्यावरण को और गंगा को बचाने के लिए हम लोग साथ हैं। लेकिन हम तो आपकी हनुमान हैं, अगर तो आप लोग हमको आदेश करेंगे जिस दिन कि चलो भाई भोपाल सिंह जी ये करना है, हम सबसे पहले अपने प्राण को बलिदान देने के लिए की गई नीति आयोग में, और उसमें ये स्वीकार किया कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जो हमारे जल स्रोत हैं वो लगभग 50% से ज्यादा जल स्रोत या तो सूख चुके हैं या सूखने के कगार पे हैं। इस गोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, केएन गोविंदाचार्य, विजय महाजन, गोपाल सिंह चौधरी, विशन चुफाल, किशोर उपाध्याय, जसपाल चौहान, सुरेश चंद्र सुयाल, रवि चोपड़ा, कर्नल कोठियाल व अन्य पर्यावरणविद शामिल हुए। जो आयोजन इस रूप में हो रहा है, इसका जो श्री गणेश जैसा हुआ था, मल्लिकार्जुन जी ने उसके बारे में उल्लेख किया, वो आपके मैं कहता हूँ आशीर्वाद से जो समस्या का उल्लेख किया गया था और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से जो आज ये सारी जल परिस्थितियों का अभी आपके सामने उल्लेख किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ही सबसे बड़ा हाथ है और उन्होंने बाकी सारी परिस्थितियों को बिना जाने हुए एक निर्णय किया और उसका परिणाम ये सारे उत्तराखंड के इस विकास में अथवा विनाश में हमारे सामने। और जब परिस्थिति आई तो तमाम हिमालय के सिपाहियों ने हमसे आके कहा कि इसका निवारण कैसे किया जाए। तो ये विचार हुआ कि जैसा जिसने समस्या पैदा की है उसी मंच पर इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर करण सिंह जी और मैंने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को कि आपका जो पुराना निर्णय है जिसके कारण से ये सारी सड़कों का निर्माण, विनिर्माण, ध्वंस और सारे पहाड़ की जो विभीषिका थी उसको ठीक ढंग से न्यायिक मंच पर किया। तो उनसे निवेदन किया गया कि साहब आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। स्वाभाविक था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है तो उन्हीं के द्वारा कालिदास ने कही दिया है, अस्तुत्करस्याम देवतात्मा हिमालय नाम मृगालिराज पूर्वः पर्वतो यमिधि सखाय। और हिमालय का अलामा अखबार ने कहा है वो पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया हिमालय की प्रशंसा की है और हिमालय है ही प्रशंसनीय। लेकिन दुर्भाग्य से विकास के नाम पे जो मैं सबसे पहले भारतवर्ष का पर्यटन मंत्री बना 1967 में। जब मंत्रालय पहली बार बना था तो मैं मंत्री बना था। बहुत प्रचार किया पर्यटन का हमने, लेकिन विशेषकर पहाड़ों में
अब चार धाम में ये डबल सड़कें बनाने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आता। यानी हमारे टूरिस्ट जो आते हैं वो ऐशो आराम के लिए आते हैं, ये जगह देखने आते हैं। ये टूरिज्म का नाम बड़े बड़े होटल बन रहे हैं नहीं है। पहाड़ों को आपने अगर विकास करना है तो ढंग से विकास कीजिए, और पहाड़ों को तबाह करके मैटर करते हैं उनके पास भी जो नदी पहाड़ पानी का की समझ होनी चाहिए वो है नहीं, और उसको हमें क्रिएट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज जिस दिन से चर्चा हो रही है हम शायद जनमानस तैयार कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करते रहे तो मुझे लगता है कि सफलता जरूर। पर्यावरणविद भोपाल सिंह चौधरी ने कहा, गोष्ठियों का दौर बंद होना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए धरातल पर काम करना चाहिए। रहे भारत सरकार में बहुत बड़ा नाम सुनते हैं, आज मैंने उनको देखा तो आपने, और करण सिंह जी ने अभी बोला था कुछ देर पहले कि हम भी धरने करने आएंगे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों को बचाने के लिए। मैंने कहा हमारे बीच में हमारे गैंग में एक आदमी और शामिल हो गया। आज मुझे बहुत खुशी, करण सिंह जी यहाँ से चले गए, और आज जोशी जी भी कह रहे हैं कि पहाड़ को और पर्यावरण को और गंगा को बचाने के लिए हम लोग साथ हैं। लेकिन हम तो आपके हनुमान हैं, अगर तो आप लोग हमको आदेश करेंगे जिस दिन कि चलो भाई भोपाल सिंह जी ये करना है, हम सबसे पहले अपने प्राण को बलिदान देने के लिए आपके साथ होंगे। गोविंदाचार्य जी हमारे वही व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए इतने सालों से लड़ते रहे, यही लोग यहाँ पे हमारे बीच में जो बचे हुए हैं यहाँ पे लोग। बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ किसी मंच पे हुआ करते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस गोष्ठी को, संगोष्ठियों को खत्म करते हुए सब लोग बैठ के और अपना अपना विचार ये रखें कि हमें आगे करना क्या है। अभी उत्तरकाशी में पेड़ कटने वाले हैं, देवदार के हजारों पेड़ निशान लग चुके हैं। अगर सचमुच में आपको चिंता है तो आप लोग आइए हमारे साथ में। ध्यानी जी ने भी कहा है अभी कि सारी जितनी की जितनी टीम है उन पेड़ों को बचाने के लिए हम लोग वहां पे चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सबसे आगे मैं हूं, तो मेरा सबसे निवेदन आग्रह रहेगा। मैटर करते हैं उनके पास भी जो नदी पहाड़ पानी का की समझ होनी चाहिए वो है नहीं, और उसको हमें क्रिएट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज जिस दिन से चर्चा हो रही है हम शायद जनमानस तैयार कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करते रहे तो मुझे लगता है कि सफलता जरूर। इलाका पूरा कट गया था हमारा डिफेंस का। उसके बाद 2023 में उसके आगे जुमा का जाके सब धौली गंगा की बात में कर रहा हूँ, जुमा का ब्रिज उड़ गया। तो ये गलतियां किसकी? ये गलतियां हमारे रोड के खिलाफ जाने की नहीं है, रोड बनाने की पद्धति के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जो सजेशन आपको दे रहे हैं उसको प्लीज आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये मलिका ने बड़ी बेहतरीन बातें बताई कि जब हम लोग चारधाम रोड वाइडनिंग की बात कर रहे थे तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को उन्होंने बाईपास बड़ी इंटेलिजेंटली कर दिया, क्योंकि रोड की लंबाई उन्होंने कहा 100 मीटर 100 किलोमीटर से कम कर दी। अकॉर्डिंग टू द लॉ, यहाँ सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप उसको बाईपास कर सकते हैं। हमारे हिमालय की रोडें जो है वो लीनियर एक ही ग्रेडियंट पे नहीं चलती हैं, हमारी रोडें वर्टिकल हाइट पे चलती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जोशीमठ के पास का यह अलकनंदा नदी है, और विदिन 20 किलोमीटर आपके रोड करीब 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर में 20 किलोमीटर के सिस्टम जाती है। यहाँ पे हाउ कैन यू बाईपास द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिकॉज़ इट इज कटिंग थ्रू डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन। यू कांट डू दिस। ये सिंपल सी बात लोगों को समझ में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी, और इससे हिमालय भी इफेक्ट हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखो हिमालय से ही गंगा आती है, और यदि देखो हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा। पूरा देश का जो पर्यावरण है हमारे हिमालय से ही शुरू होता है, और जब हमारा सुरक्षित हिमालय रहेगा वहाँ से शुद्ध हवाएं हम पूरे देश को देंगे। लेकिन हम ऐसे में कैसे दे पाएंगे जब हम लोग इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें खोद देंगे और वहाँ से जहरीले गैस जब ये ब्रह्मांड के अंदर जाएगी, जब वो गैस ऊपर आसमान में जाती है और वहाँ से जब मानसून आता है, हर मानसून और वो गैसें जब आपस में टकराती है तो उसको बोलते हैं बादल फटना। फिर वो बादल फटता है, बादल फटने के बाद बहुत बड़ी त्रासदी कई बार हमारे पहाड़ में आ गई है। इस चीज़ को हमारा जो सरकारें हैं वो समझ नहीं रही है, और समझते हुए भी सिर्फ विकास के नाम पर पैसा कमाने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। जो भूस्खलन हो रहे हैं और जो बाढ़ आ रही है, किस वजह से आ रही है? ये सिर्फ इसका कारण यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पृथ्वी में, ये जो हमने जो प्रकृति को छेड़ा है, प्रकृति से छेड़छाड़ की है, प्रकृति का जो विनाश किया है, उसी के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
और इसी कारण जो है कि हमारा जो ये पूरा देश है, आज पूरा मौसम जो बदलता जा रहा है, वही उसकी वजह है। इस गोष्ठी में वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता भोपाल सिंह चौधरी ने पर्यावरणविदों, भाजपा कांग्रेस के नेताओं व पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के सामने पर्यावरण संरक्षण के नाम पर चल रही औपचारिकताओं की कड़ी आलोचना की। उसके लिए आंदोलन किया है और हमारे मंच पर श्रीनगर गढ़वाल में उमा दीदी, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु और संत महात्मा आए और सबने अपना गला साफ किया और भाषण दिया। किसी ने कहा चिन्मयानंद जी ने कि मैं जल समाधि ले लूंगा यदि धारी देवी डूबेगी तो, और हम ताली बजाते बातों पे। हम रोए जिस दिन धारी देवी डूब रही थी, उस रात्रि की बात बताऊं मैं, इतने सारे देश के साधु और संत सब थे। मैंने जितनों को भी फोन किया, सबने कहा, मैंने कहा दीदी, उमा दीदी को कहा कि वो डूब रही है कि भोपाल क्या करूं, वहां के पुजारियों ने भेज दिया, अब क्या करूं। तो मैंने कहा दीदी आपने तो कहा था कि मैं जल समाधि ले लूंगी अगर धारी देवी डूबेगी तो, अब कहां गए मैंने कहा आप लोग वहां से। तो इसलिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और धारी देवी के लिए, इसलिए हम लोगों को बोलने का अधिकार है। और हम लोग इस भाषणों को और गोष्ठियों को, इन संगोष्ठियों को सुनते सुनते 30 साल हो गए। सब बुलाते हमको, पीछे बैठा देते, हम सुनते चले जाते हैं। उसके बाद जीडी अग्रवाल जी जब धरने पे बैठते हैं मातृ सदन के अंदर, तो उनको पुलिस उठा के मार देती थी। हम उनके साथ रहे, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और मैं करीब 2-3 साल तक उनके साथ रहा। और मातृ सदन में जिस दिन उनको लेके गए थे, पुलिस उठा के गई थी, उस दिन भी हम लोग साथ थे और कोई हमारे साथ देने के लिए नहीं। जितने पर्यावरणविद और वैज्ञानिक आज देश के हम घूम रहे। और जब हमने कहा कि उनका हमको अंतिम संस्कार करने के लिए उनका पार्थिव शरीर तो दे दो कम से कम, उनका पार्थिव शरीर तक नहीं दिया उन लोगों ने। और जब मैं धरने में बैठा एम्स हॉस्पिटल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र और उत्तराखंड, ये तीनों एक ही क्षेत्र और तीनों में इस दफा तबाही हुई है। कितने लोग, कितने की वहां झरने हुए, कितने। आज हमारे गंगा को बचाने के लिए और पहाड़ों को, जल जंगल जमीनों को बचाने के लिए हमारे देश के कई वैज्ञानिक पर्यावरणविद यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। हमारे जैसे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, हमारे गोविंदाचार्य जी यहाँ पर आए हैं। और हम सब लोगों ने अपनी बात को रखा है कि उत्तराखंड के अंदर जो ये विकास कह रहे हैं, जिसको जो बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं, ये जो आपने रेल के जो इतनी बड़ी टनल है, सुरंगें बना दी, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी रोडें बना दी गई है, जिसके कारण पूरा भूस्खलन हो रहा है। हमारा पूरे जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ को दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर आपने खड़ा कर दिया है। जो बद्रीनाथ केदारनाथ में यहाँ की जो जब मनुष्य बुजुर्ग हो जाते थे तो अपना जीवन जीने के लिए बुढ़ापे में वहाँ जाया करते थे, लेकिन वहाँ भी आपने अब बड़े बड़ी सुरंगें, बड़े बड़े महल वहाँ पे बना दिए गए। जो तपोस्थली कहा जाता था, देवभूमि जिस उत्तराखंड को कहा जाता है, जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, अब आप लोगों को देख के आपके ट्रेन की जो गूंज होगी, जो हल्ला गुल्ला होगा, इसको देख के वहाँ से हमारे देवी देवता भी अब वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो भी वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इन सब चीज़ों पे आज हम लोगों ने यहाँ पर मंथन किया है और उसको रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो विकास नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विनाश है। और जिस प्रकार से जोशीमठ में आपने देखा होगा कि 2 सुरंगों में कितनी बड़ी त्रासदी आई, तो इतनी सारी सुरंगें हैं और इतनी सुरंगों में कितना बड़ा नुकसान होगा। पूरे ये ऋषिकेश से करण प्रयाग तक सुरंगों के जाल बिछे हुए हैं। और जो हमारे जल स्रोत थे, पुराने पूर्वजों के जो पानी था, जो सचमुच का ओरिजिनल हमारा पानी था, वो पानी के जो स्रोत आज इन सब ने सुखा। सिर्फ इसका कारण यही है कि ये जो जल स्रोत सूखे हैं, ये जो टनल बनाई गई हैं, ये जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, ये जो आपने जेसीबी से और पोकलेन मशीनों से छेड़ दिया उन पहाड़ों को, जो रोज़ रोज़ ये पहाड़ यहाँ पे गिर रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश है। और उस पे हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रकार से हमारे यहाँ जो पर्यावरण पर जो प्रदूषण हो रहा पहाड़ में, उत्तराखंड में हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आए दिन लगातार बर्फ़ नहीं पड़ रही। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि मैं
चक्राता किसी एक जगह से आता हूँ जहाँ 7,000 फीट की हाइट पे है। तो जो जगह पे 4-5 फीट बर्फ़ पड़ती थी, आज वहाँ 1 फीट भी बर्फ़ नहीं पड़ रही है। तो ये समस्या आए दिन समस्या आते जा रही है, तो बड़ा समस्या है और इस विषय पर चर्चा भी होनी चाहिए। सरकारों को भी इस विषय पर ध्यान है और आम आदमी को भी ध्यान देना चाहिए। हम जैसे सभी युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि भाई पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। क्योंकि जल की जो समस्या है पहाड़ों में लगातार देखने को आती है जून जुलाई के महीने में, क्योंकि अप्रैल और जो जून है उसमें इतनी समस्या आती है कि गाँव के लोगों को पानी की नदियों से लाना पड़ता है टैंकरों के माध्यम। तो अधिक जल जहाँ जहाँ स्रोत जो बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, तो डैम तो बनाए जा रहे हैं विकास के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन उससे जो विनाश हो रहा है पहाड़ों का, तो उसे भी ध्यान में मद्देनजर रखना जरूरी है।